इनसाइड स्टोरी पे बात करते हैं। इमरान खान साहब की जानिब से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर यह इल्ज़ाम लगाया गया है कि आसिफ जरदारी ने किसी दहशतगर्द तंजीम को रकम दी है इमरान खान साहब को कत्ल करवाने के लिए। और दूसरी तरफ ये भी खबरें हैं कि इमरान खान साहब की सिक्योरिटी कम कर दी गई है, उनसे सिक्योरिटी वापस ले ली गई है, यानी निगरान सेटअप आ चुका है पंजाब में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी, और दोनों तरफ से उनसे सिक्योरिटी वापस ली गई है। सदीक जान, ये तो फिर बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि इमरान खान साहब पर अभी कुछ ही अर्सा पहले कातलाना हमला भी हुआ और उसके बाद ये सब कुछ हो रहा है। जी सिद्दीक की लाइन ड्रॉप हुई। अच्छा सुमैया, ये अब जिस तरह हम बात कर रहे हैं ये तो अब समझ से बाहर है कि सिक्योरिटी तो कम से कम प्रोवाइड करनी चाहिए। अगरचे एक इल्ज़ाम अपनी जगह के आसिफ जरदारी साहब के हवाले से इमरान खान साहब ने लगा दिया, वो तो उनको जो खदशात है वो कहते हैं मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके रख दी, उनमें एक नाम ये है, लेकिन सिक्योरिटी वापस लेना ये तो बहुत खतरनाक हो सकता है जिस तरह के इस वक्त मुल्क में हालात हैं। और हाल ही में कातलाना हमला इमरान खान साहब पर हुआ। लेकिन ये तो सोचिए ना उसामा, क्योंकि यहाँ पर ये बात बड़ी काबिल गौर है कि जैसे ही इमरान खान सिक्योरिटी वापस ली जाती है, इमरान खान आते हैं, खिताब करते हैं, बताते हैं कि पहले एक प्लान बी था जिस पर मुझे कातलाना हमला करवाया गया और अब एक प्लान सी है। और ये छोटा मोटा नहीं, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है जो आसिफ अली जरदारी पे लगाया है इमरान खान ने। यकीनन इस पर पीपल्स पार्टी का रद्देमल भी आ रहा है, आएगा भी मज़ीद। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि इमरान खान साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, उनसे ऐसे वक्त पर सिक्योरिटी वापस लेना जब उन पर एक कातलाना हमला हो चुका है, दोबारा भी हो सकता है, इतलात मौसूल होती नहीं। और हमने देखा है माजी, उसामा आप भी यकीनन इस बात की तायद करेंगे कि हमारे मुल्क का जो माजी है, सियासतदानों पर जिस तरीके से हमले करवाए गए, किए गए, कत्ल हुए सियासतदान, आज तक किसी कत्ल के हवाले से कोई चीज़ सामने नहीं आई, किसी कत्ल की जो साजिश है वो सामने नहीं आई, किसी कातिल को गिरफ्तार नहीं किया गया, किसी को सज़ा नहीं हुई। तो हम ये कैसे सोच सकते हैं कि अगर आगे इस तरह की कोई मनसूबाबंदी हो रही है या हो सकती है तो उस पर कुछ हो पाएगा? क्या अभी जो इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ था, क्या अभी तक उस पर कोई पेशरफ्त हुई? उसको भी सियासी रंग दे दिया गया। तो क्या आपको ये लगता है कि ये कोई टाइमिंग है, ये इस तरह की कोई टाइमिंग है कि इमरान खान पर सिक्योरिटी वापस ली जाती है, अचानक से ये खबर सामने आ जाती है? इमरान खान खुद कहते हैं, आपको याद होगा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जब वतन वापस लौट रही थी तो उन्होंने खत लिखा था और बाकायदा अपने खत में उन्होंने ये बताया था कि मुझ पर कातलाना हमला होगा, ये लोग हैं जो मुझे कत्ल करना चाहते हैं, फिर भी उनको कोई सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई थी। तो ये ताने बाने, आपको ये लगता है कि ये तारीख भरी हुई है, हमारी मुल्क की सियासी तारीख भरी हुई है इन चीज़ों से, और उससे हम सीख भी कुछ नहीं रहे? हमने देखा तमाम जमातें, मैं किसी एक जमात का नाम नहीं लेता, लेकिन अवामी नेशनल पार्टी से लेकर पीपल्स पार्टी को आप देखें, हत्ता कि मुस्लिम लीग नून, उनके भी वज़ीर दाखिला पंजाब में होते थे, वो भी शहीद हुए। तो ये सब पर अटैक्स हो चुके हैं और अब फिर दोबारा हम देख रहे हैं दहशतगर्दी की एक लहर है। तो ऐसे हालात में सिक्योरिटी कम्प्रोमाइज़ करना एक साबिक प्राइम मिनिस्टर की, जबकि हाल ही में उस पर हमला भी हुआ है, तो ये बड़ी खतरनाक बात है। और सदीक जान, इमरान खान साहब ने अब से पहले भी इस तरह के खतरात का इजहार किया कि जी एक मजहबी जुनूनी का कहा जाएगा, और फिर हमने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बाकायदा हुई थी और टेलीविजन पर, सरकारी टीवी पर नशर की गई बराह रास्त के जनाब ये देखें ये तो मुसलमान ही नहीं, इसको वोट देंगे, ये सब तो बाकायदा फतवे जारी हुए थे। तो ये तो बड़ी खतरनाक बात है कि अब इमरान खान साहब एक और खतरे का इजहार करें। सदीक बिल्कुल उसामा गाजी साहब, आपने दुरुस्त कहा। देखें, मसला ये है कि जो सुमैया बात कर रही थी, अगर इमरान खान पर कातलाना हमले में कोई वो उनमें से कोई नहीं है जिनके नाम लिए गए, या हुकूमत के कोई ताने बने नहीं हैं, या नून लीग के कोई ताने बने नहीं हैं, तो मुझे बताएं कि जब नून लीग पे इल्ज़ाम लगा था, नून लीग तो कहती कि भाई बताएं खान साहब कौन कौन से नाम आपको चाहिए जो इन्वेस्टिगेट करें। ये 10 लोग चाहिए, 20 लोग चाहिए, 25 लोग चाहिए, बनाते हैं हम इन 25 लोगों पर मुश्तमिल टीम बनाते हैं, आप दें सबूत। बात यह है कि शकूक व शुबात उस वक्त बढ़ते हैं जब निगरान सेटअप आता है और सबसे पहले वो वार करता है GIT पे, जो आज इमरान खान ने कहा। तो भाई अगर इमरान खान झूठ बोल रहा है तो ये तो आपके पास मौका है, आप इमरान खान को फिक्स करें इसी में कानूनी तौर पे। क्या आप कानूनी तौर पे ये करें कि जब इमरान खान इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप इमरान खान से नाम लें कि इमरान खान साहब आप 10 लोगों के नाम दें जिन पे आपको एतमाद है, हम एक बंदा भी अपनी तरफ से नहीं देंगे, और आप तहकीकात होने दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मसला ये है कि जब एक, जिस तरह आप दोनों ने बात की कि साबिक प्राइम मिनिस्टर है, उस पर कातलाना हमला होता है और अल्लाह ताला ने उसको बचाया, वरना मारने वाले ने तो मार दिया था। और उससे पहले हर चीज़ डॉट्स को कनेक्ट करें तो हर चीज़ सामने है। जिस तरह से वीडियोस तैयार की गई, फेक वीडियोस तैयार की गई, एडिट की गई, उस पर तौहीन मजहब, तौहीन रिसालत, तौहीन सहाबा, तौहीन अहले बैत का इल्ज़ाम लगाया गया, और ऊपर वो सारे क्लिप्स जोड़ने के बाद ऊपर लिखा गया कि क्या कोई मुसलमान ये बर्दाश्त कर सकता है? यानी आप खुद ये उकसा रहे हैं, आप खुद ये मैसेज दे रहे हैं कि जनाब आप उकसा रहे हैं कि अगर आप मुसलमान हैं तो आप कैसे ये बर्दाश्त कर सकते हैं, और आप फिर ये PTV पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कर रहे हैं, आप PTV पे ये क्लिप्स चला रहे हैं। तो सूरत हाल जो है वो तो बिल्कुल वाज़ेह है कि ये सारा
पूरा एक प्लान था। और इसमें दो ही चीजें हो सकती है ना, या तो ये है कि ये सारा कुछ इसलिए किया गया कि जब हम ये करेंगे खुद ब खुद अवाम में से कोई भी जाहिल उठ के और ये हमला कर देगा, या ये है कि पहले से प्लान था कि क्योंकि हमने ये करवाना है तो माहौल यही बने कि क्योंकि ये चीजें पहले हो रही थी तो किसी ने उठ के और ये हमला कर दिया। क्योंकि पहले भी जो इस तरह के हाई प्रोफाइल 3-4 कत्ल हुए उसमें बाद में यही कहानी सामने आई कि किसी मौलवी ने खिताब किया, किसी खतीब ने खिताब किया, तो मजमे से बैठे हुए किसी ने उठ के और ये काम कर दिया और उसने कहा जी मैंने फलां का खिताब सुना था तो मुझे ये लगा तो मैंने ये कर दिया। तो अगर कोई नहीं है इसमें मुलविस तो आप होने दें तहकीकात, क्या मसला है, क्यों JIT पे वार शुरू कर दिए? जब से ये एक बात ये है ना कि ये देखें, ये वो दौर नहीं है, ये सोशल मीडिया का दौर है। अब कोई बात छुपती तो नहीं है। अगर कोई ये समझता है कि इस तरह का कोई माहौल बना के कुछ इस तरह की कार्रवाई होगी, चलो उस पर डाल देंगे, उस पर डाल देंगे, लेकिन आजकल आपको पता है हर चीज़ वाजे हो जाती है, हर चीज़ सामने आ जाती है। ये किस दौर में जी रहे हैं? इनको लगता है कि हम कोई रूप देंगे तो वो रूप ऐसा बन जाएगा और हम उसको कोई और रंग दे देंगे, अपनी मर्जी का कोई रंग दे देंगे। देखें, ये एक के बाद एक हमाकत कर रहे हैं होना, तो इनको मतलब इनको वाकई अभी तक नहीं समझ आ रही। अभी तक वो 90s का दौर समझ रहे हैं, ये अभी तक वही अखबार का दौर समझ रहे हैं। इनको अभी तक यही लगता है कि जो हम छपवा देंगे वही छप जाएगा, वही लोग पढ़ के वही समझ लेंगे। अब ऐसा नहीं है, अब 1 मिनट लगता है हर चीज एक्सपोज हो जाती है। तो इनको ये चाहिए कि ये इन हथकंडों की बजाय और शफाफ और शफाफ तहकीकात होने दें। और देखें इस सब में जो हम इस वक्त सूरत हाल देख रहे हैं, हम पूरा मीडिया पे डिस्कस करते हैं, फलाने ये कह दिया, फलाने ये कह दिया, हुकूमत कर रही है, इमरान खान ये कर रहा है, ये सारी चीजें। लेकिन जरा आम आदमी का सोचें, इस वक्त जो हालात हैं, किस कर्ब से लोग गुजर रहे हैं, किस अजियत, दुख और तकलीफ से लोग गुजर रहे हैं, लोगों के हालात क्या हो गए इस वक्त। देखें लोगों के इस वक्त जिनके बच्चे हैं वो बच्चों का खाना पूरा नहीं कर पा रहे, बच्चों की जो जरूरियात जिंदगी वो पूरी नहीं कर पा रहे। तो ये सूरत हाल दिन दिन आवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए इंतहाई मुश्किल का शिकार होती चली जा रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।